स्टार्ट करते हैं प्रश्नवाली 1.1 जो कि लेसन 1 है, जो परिमेय संख्या है। इसमें हम लोग देखेंगे 1.1 में पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है। 1 नंबर क्वेश्चन जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं, -4/5 गुने 1 बराबर 1 गुने ब्रैकेट -4/5 बराबर -4/5। ये कौन सा गुणधर्म है? तो इस जो ये गुणधर्म है उसका नाम क्या है बाबू? गुणात्मक तत्समक। ये गुणधर्म का नाम क्या है? गुणात्मक तत्समक। तत्समक। तत्समक, ये गुणधर्म का नाम क्या है? गुणात्मक तत्समक। अब गुणात्मक तत्समक काहे कहेंगे? तो देखिए गुणात्मक तत्समक में यानी क्या, 1 गुने 1 बराबर 1 गुने का ए होता है, ठीक है, और बराबर का होता है ए होता है। यही होता है बाबू का गुणात्मक तत्समक, जो कि यहाँ पर लागू हो रहा है, ठीक है। देखिए -4/1 का है ए है, फिर का है गुना है, 1 का 1 है, ठीक है, बराबर यहाँ 1 का 1 है, गुना का गुना है, और -4/5 का है, यहाँ पर देखिए ए है ना, -4/5, तो यहाँ का है -4/5 का है ए है। तो देखिए जब हम ए में गुना करेंगे 1 से तो ए आएगा, और 1 को ए में गुना करेंगे तो आएगा ए आएगा। तो इसी तरह -4/5 को 1 में गुना करेंगे तो आएगा -4/5 आएगा, ठीक है, बराबर, ठीक है। फिर जब 1 को गुना करेंगे -4/5 से तो क्या आएगा? -4/5 आएगा, जो कि यहाँ पर क्या बोल रहा है? -4/5 हम लोग का आ गया है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे? गुणात्मक तत्समक। तो कोई पूछेगा काहे बोलेंगे गुणात्मक तत्समक, तो बोलिएगा ए बराबर -4/5 है, और गुण 1 है बराबर 1 का 1 है, और गुण ए बराबर क्या है? -4/5 है। और इसी को ये क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है, यानी ये जो नीचे दिया है, ठीक है, इसी को क्या कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन जो कि यहाँ पर बताया गया है, जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे -13/17 गुने -2/7 -2/7 गुने ब्रैकेट -13/17 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे बताएंगे? ये कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है? तो हम इसको बोलेंगे क्रम विनिमय, क्रम क्रम, ठीक है, विनिमय विनिमय, ठीक है, विनिमय लागू हो रहा है। क्रम विनिमय लागू हो रहा है, यानी क्या? क्रम विनिमय क्या बोलता है? क्रम विनिमय क्या बोलता है? ये लागू हो रहा है, और क्रम विनिमय क्या बोलता है? ए गुने बी बराबर बी गुने ए, ठीक है, ए गुने बी बराबर बी गुने ए, ठीक है। यही इसमें क्या होगा बाबू? लागू होगा। जैसे देखिए ए के जगह पर क्या है? -13/17 गुना है, तो गुना, बी के जगह पर क्या है? बोलेंगे -2/7 ब्रैकेट में, तो बी के जगह पर क्या है? -2/7, ठीक है, बराबर है, तो बराबर है, ठीक है। अब देखिए -2/7, तो देखिए -2/7 का है? बी है, तो यहाँ पर बी दे दीजिए, और गुना, अब ब्रैकेट में -13/17 का है, तो बोलिएगा ए, -13 का है 17, तो ए लिख दीजिएगा, ठीक है। यानी ए गुने बी और बी गुने ए, यानी क्रम विनिमय का क्रम केवल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखिए तो यही वाला क्या हो रहा है बाबू? लागू हो रहा है। देखिए ये वाला लागू हो रहा है कि ये वाला गुणात्मक तस्मक लागू हो रहा है? एक कहीं पर है, इसमें नहीं ना है, यानी गुणात्मक तस्मक नहीं लगेगा। यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? क्रम विनिमय, यानी ए गुने बी और बी गुने ए, तो गुना कर दीजिए, एकदम बराबर आएगा। तो बोलिए 13 दूना 26, 26 लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। और यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस। 17 में हम जब 7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 7 7 49, ठीक है, और 7 4 कितना होगा? 11, यानी 119, बराबर का बराबर। माइनस माइनस बाबू का हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और 13 दूना कितना हो जाएगा? 26, ठीक है, और यहाँ पर कितना आएगा? 119, यानी ये कौन सा नियम लागू हो रहा है बाबू? यहाँ पर दोनों तरफ बराबर आ गया, सही है। और यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है? तो बोलिए क्रम विनिमय का नियम लागू हो रहा है। अब चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है? -19/29 गुने 29 बट्टा कितना? -19 बराबर 1, ठीक है, जो कि यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है? तो बोलिएगा गुणात्मक नात्मक प्रतिलोम। यहाँ पर कौन सा लागू हो रहा है बाबू? गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम बोले तो क्या? मान लीजिए ये क्या है? ए है, ठीक है, ए और बट्टा कितना? बी, अगुने बी बट्टा कितना? ए, इसको कटाएंगे तो क्या आएगा बाबू? एक आएगा। यही गुणात्मक प्रतिलोम बोलता है, ठीक है। तो देखिए बोलिए यहाँ पर जैसे -13 है,
-19 है, यहाँ पे क्या है -19 है और यहाँ -19 है, ये दोनों कट जाएगा और 29 कट जाएगा तो क्या आएगा 1, यहाँ इधर कितना आएगा 1, तो 1 बराबर 1, यानी गुणात्मक प्रतिलोम का बोलता है कि 1 आता है, किसका आता है इसमें, गुणात्मक प्रतिलोम में क्या आता है 1 आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर यानी कि ये वाला 2 नंबर, ये वाला 2 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बताएं कि कौन सा गुणधर्म की सहायता से आप जो दिया है 1/3 गुने ब्रैकेट 6 गुने 4/3 को 1/3 गुने 6 गुने 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। हमको बताना है जो कि 2 नंबर है, तो बताते हैं। तो देखिए ये जो गुणधर्म लागू हो रहा है उसका नाम क्या है बाबू, सहचारिता। सहचारिता, सहचारिता का गुणधर्म इसमें लागू हो रहा है। अब सहचारिता का गुणधर्म क्या है इसको हम बताते हैं। सहचारिता का गुणधर्म बोलता है, का क्या बोलता है, गुणधर्म बोलता है ए, ठीक है, ब्रैकेट में बी गुने सी, ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट बराबर ए गुने बी, ठीक है, और ब्रैकेट का बोलता है सी। बस में ना, ये कौन सा बोलता है, ये अगर ऐसा फॉर्म रहेगा तो बोलेंगे सहचारिता का। ठीक है, यहाँ पर गुणधर्म लगेगा। तो देखिए ए के जगह पर क्या है 1/3, तो ए मान लीजिएगा ए बराबर का है 1/3, ठीक है, गुना है, गुना है, बी के जगह पर क्या है 6, तो बी के जगह वो का है 6, और सी के जगह पर का है बोलिएगा 4/3। ठीक है, अब यही चीज को यहाँ मान लीजिए बराबर, यही चीज आपको देखना है इधर। ठीक है, तो देखिए ए है ना जीत, ए का मान क्या है, ए बराबर क्या है 1/3, तो 1/3 यहाँ पर ए बराबर 1/3। ठीक है, और बी गुने, तो गुने बी बराबर का है, तो बी बराबर देखिए बी बराबर यहाँ पर क्या है 6 है, तो यहाँ पर बी बराबर का है 6 दे दीजिए, बोल दीजिएगा। ठीक है, और सी यानी यहाँ पर गुना है, गुना सी, यानी सी का मान सी बराबर का है 4/3, यानी गुने सी बराबर कितना है 4/3। ठीक है, यहाँ पर सी हो गया। तो ये बताइए कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, तो ये बोलिएगा ये जो यहाँ पर कोष्ट है, कोष्ट में डाल दीजिए, यहाँ पर गुना है, यहाँ पर भी क्या है गुना है, और का है गुना है, और ये क्या है ब्रैकेट में है। तो ये कौन सा गुणधर्म लागू हो रहा है, तो बोलिएगा सहचरता का नियम लागू हो रहा है। अब इसको गुना करके देख लीजिए। ठीक है, इधर का और इधर दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, तो क्या आएगा 1/3 और गुने 2 चौके 8 बराबर, अब बोलिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, कितना आया 2, 2 आया ना इधर 2, ये वाला 2 आया, और गुने ये कितना है 4/3, तो 4/3। ठीक है, तो ये कितना आएगा वो 8/3, इधर कितना आएगा 8/3 बराबर का बराबर, और बोलिए 2 चौके 8, 8/3, यानी दोनों का आ रहा है बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी हम बोलेंगे क्या सहचरता का नियम लागू हो रहा है, और इस पर ले जाकर हम रखे हैं, तो ए बराबर 1/3, बी बराबर कितना है 6, और सी बराबर क्या है 4/3। अब यही को हम क्या करना है इधर देखना है, तो ए बराबर 1/3, बी बराबर कितना 6, और सी बराबर कितना 4/3। अगर देखेंगे कि ए बी सी इधर भी है और ए बी सी इधर भी है, अगर दोनों तरफ बराबर है आ रहा है, यानी ए का मान बी का मान सी का मान दोनों तरफ एक जैसा आ रहा है, और ये नियम लागू हो रहा है, तो बोलेंगे सहचरता का नियम है और सहचरता का गुणधर्म लागू हो रहा है। तो ठीक है, 1.1 बता दिए, आज के लिए बस इतना ही।